हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विकास गर्ग। वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ ये पढ़ेंगे। अब तक हमने इस चैप्टर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीख लिया, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीख लिया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीख लिया जिसमें हमने कुछ जर्नल एंट्रीज की थी। आज हम इस चैप्टर से रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ सीखेंगे। और अगर आपने आज यहाँ से ये रीवैल्यूएशन सीख लिया तो ये हमारे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी काम आएगा, आने वाले डेथ ऑफ अ पार्टनर में भी काम आएगा, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में भी काम आएगा। यानी कि आने वाले चैप्टर्स में अगर आपने आज ये सीख लिया रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़, तो इस चैप्टर के साथ साथ आने वाले चैप्टर में भी ये लगा लो कि 80% काम हमारा हो जाता है। तो देखिए, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ होता क्या है। सबसे पहले अगर मैं इसकी मीनिंग की बात करूं तो रीवैल्यूएशन मतलब, रीवैल्यूएशन आपको पता है 2 वर्ड से मिलके बना है, री प्लस वैल्यूएशन। यानी कि किसी भी असेट्स और लायबिलिटीज का दोबारा से मूल्यांकन करना। रीवैल्यूएशन मीन्स ऑफ रीचेक द वैल्यू ऑफ बोथ, इट मीन्स असेट्स एंड लायबिलिटीज, सो एज टू फाउंड एनी चेंज इन दीज वैल्यू। यानी कि हमें पता है, हमने 11th में पढ़ा था कि हम जो भी असेट्स एंड लायबिलिटीज़ लिखते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर लिखते हैं। यानी कि जो भी हम असेट्स और लायबिलिटीज़ लिखते हैं वो मार्केट वैल्यू पर कभी भी नहीं शो करते हैं। तो इस प्रकार से उनकी वैल्यू में कुछ ना कुछ चेंज आता रहता है। तो उसी चेंज को रिकॉर्ड करने के लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में रिवैल्यूएशन कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको सिखाऊंगा, और बड़ी ही इजी ढंग से मैं आपको वो सिखाऊंगा। तो अब बात आती है कि व्हेन टू यूज्ड एंड रीजन, ये कब बनाया जाता है और इसके बनाने के क्या कारण है। सबसे पहले इसने बताया फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनर की कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आ जाता है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आएगा, पहले उनकी रेशियो कुछ और थी, अब रेशियो कुछ और हो गई, तो रिवैल्यूएशन में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। वो कैसे होगा मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसी प्रकार से एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अगर एक फर्म में कोई भी पार्टनर एडमिट होता है, नया पार्टनर आता है, तो भी हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, रीज़न बताता हूँ। क्योंकि जब कोई, हमें पता है कि जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ हमने दिखाई हैं, शो की हैं बुक में, तो वो हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट पर दिखाई है, ओरिजिनल कॉस्ट पर दिखाई है, मार्केट वैल्यू पर नहीं दिखाई, राइट। जबकि जो मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू से हमेशा डिफर होती है, या तो वो कम होती है या वो ज़्यादा होती है। तो इसलिए भी जब एक नया पार्टनर फर्म में आता है तो वो इस बात से श्योर होना चाहता है कि जो भी एसेट और लायबिलिटीज़ हैं वो आज की वैल्यू पर, यानी कि मार्केट वैल्यू पर दिखाई गई हो। और अगर उसमें कोई कम या ज़्यादा है तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। असेट्स घटती बढ़ती है या लायबिलिटीज़ घटती बढ़ती है तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो देखिए, आज हम रिवैल्यूएशन अकाउंट और इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जर्नल एंट्रीज, सबसे पहले अगर मैं असेट्स की बात करूं कि असेट्स क्या होती हैं। असेट्स होती हैं हमारी सोर्स ऑफ इनकम। ये आपको पता होगा, और अगर नहीं पता होगा तो अब आपको इसका पता चल जाएगा। आपको 11th में भी बताया गया था, जो असेट्स हैं वो सोर्स ऑफ इनकम है, यानी कि जो असेट्स हैं वो हमारी इनकम का सोर्स होती हैं, और इसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। जो असेट्स है वो हमारी डेबिट बैलेंस होता है। अब देखिए, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था 11th क्लास में भी, आपको पता होगा, अगर हमारी असेट्स इंक्रीज होती हैं तो हम क्या करेंगे, उनको डेबिट करेंगे। और अगर हमारी असेट्स डिक्रीज होती हैं तो हम क्या करेंगे, उनको क्रेडिट करेंगे। इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ना, और डिक्रीज का मतलब क्या होता है, घटना। तो देखिए, अगर हमारी असेट्स बढ़ गई तो हम एंट्री क्या करेंगे, असेट्स बढ़ गई तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू, हम क्या बना रहे हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो ये हो जाएगी टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसी प्रकार से अगर हमारी असेट्स कम हो गई, डिक्रीज हो गई, तो हम क्या करेंगे, असेट्स को क्रेडिट कर देंगे टू असेट्स। ये हमने क्या कर दी, क्रेडिट कर दी। और किस अकाउंट में लिख रहे हैं हम, रीवैल्यूएशन में, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। इसी प्रकार से आप लायबिलिटीज़ को लिख सकते हो, लायबिलिटीज़ की आप जर्नल एंट्री बना सकते हो। लायबिलिटीज़ क्या होती हैं हमारी, लायबिलिटीज़ होती हैं पेमेंट ऑफ एनीथिंग,
यानी कि अगर हमने किसी भी चीज़ की पेमेंट करनी है तो वो हमारी लायबिलिटीज होगी। और इसका क्या होता है, इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट। इसी प्रकार से अगर हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो ये क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। देखिए असेट्स इंक्रीज हुई थी तो डेबिट, लायबिलिटीज इंक्रीज हुई तो क्रेडिट। इसी प्रकार से असेट्स हमारी डिक्रीज हुई तो क्रेडिट और लायबिलिटीज डिक्रीज हुई तो डेबिट, राइट। देखिए अब हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई तो ये क्या होंगी, क्रेडिट होंगी। तो मैं क्या करूँगा, टू लायबिलिटीज अकाउंट, ये मैंने क्रेडिट कर दी। अब किस अकाउंट्स में करूँगा, रीवैल्यूएशन में। तो हमारी जो जर्नल एंट्री बिल्कुल सिंपल तरीके से रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। इसी प्रकार से लायबिलिटीज हमारी डिक्रीज हो गई तो ये क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी। लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट किस अकाउंट में कर रहे हैं, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम सीखते हैं फॉर्मेट ऑफ रीवैल्यूएशन, यानी कि रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। देखिए हम डेबिट में हमेशा टू का यूज़ करते हैं, क्रेडिट में हम हमेशा बाय का यूज़ करते हैं, राइट। अब अगर हमारी कोई भी असेट्स डिक्रीज हो जाती है, टू डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब कम होना, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट्स। अगर हमारी कोई भी असेट्स डिक्रीज हो जाती है तो हम डेबिट में लिखेंगे। अगर हमारी असेट्स इंक्रीज हो जाती है यानी कि बढ़ जाती है तो वो हम क्रेडिट में लिखेंगे, राइट। देखिए मैं आपको एक पहले बेसिकली एक बात बता दूं, रीवैल्यूएशन अकाउंट जिसका दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या एडजस्टेड अकाउंट भी है। इसका दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टेड भी बोलते हैं। तो दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है। ये नॉमिनल अकाउंट होता है। आपने 11th में पढ़ा था 3 अकाउंट, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट में आपने क्या पढ़ा था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इसी प्रकार से ये साइड डेबिट साइड, ये साइड क्रेडिट साइड। तो जितने भी लॉस होंगे वो सारे हमारे डेबिट में आ जाएंगे, जितने भी हमारे गेन या फायदे होंगे वो हमारे क्रेडिट में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए अगर हमारी असेट्स डिक्रीज होती है तो ये हमारे लिए लॉस होता है, हम डेबिट में लिखेंगे। अगर हमारी असेट्स इंक्रीज होती है तो वो गेन होगा तो हम क्रेडिट में लिखेंगे। जैसे मैं बात करूं, मेरी असेट्स पहले 5 लाख रुपए की थी, अब वो असेट्स 5,50,000 रुपये की हो गई, तो 50,000 का फ़ायदा हो गया तो मैं क्या करूँगा, क्रेडिट में लिखूँगा। इसी प्रकार से टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज़, अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, मैंने पहले मेरे क्रेडिटर पहले 10,000 के थे, अब मेरे क्रेडिटर 15,000 के हो गए, यानी कि मैंने 5,000 रुपये ज़्यादा पे करना है, तो मुझे क्या हुआ, लॉस हो गया। तो ये लॉस मैं कहाँ रिकॉर्ड करूँगा, डेबिट में रिकॉर्ड करूँगा। इसी प्रकार से अगर मेरे लायबिलिटीज़ मेरी डिक्रीज हो गई तो मैं कहाँ, मेरे को क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। मेरे क्रेडिटर पहले 10,000 के थे, अब वो 8,000 के हैं, तो मैं क्या करूँगा, वो गेन हो गया तो मैं क्रेडिट में कर दूँगा। इसी प्रकार से टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अगर मेरी ऐसी लायबिलिटी जो मेरी पहले बैलेंस शीट में नहीं गिवन थी, वो मुझे पे करनी है, पहले मुझे बैलेंस शीट में नहीं लिख रखी थी, अब मुझे पता चला रिवैल्यूएशन करते टाइम कि वो लायबिलिटी मुझे पे करनी है, तो मेरे लिए क्या होगा, लॉस होगा, तो मैं वहाँ कहाँ पे कर दूंगा, इसको डेबिट में लिख दूंगा। इसी प्रकार से अनरिकॉर्डेड असेट, मेरे पास एक टाइपराइटर था जो मुझे नहीं पता था, मेरी बैलेंस शीट में नहीं लिखा गया था। अब वो टाइपराइटर मैंने जब रिवैल्यूएशन किया तो मैंने पाया कि ये भी 2,000 रुपये का टाइपराइटर है, तो वो क्या होगा, मुझे मेरे लिए फ़ायदा हो जाएगा, तो ये क्या होगा, मैं क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दूंगा। अब इतना करने के बाद जब मैं क्या करूँगा, मैं टोटलिंग करूँगा डेबिट की और क्रेडिट की। इन सब की टोटल की अगर मैं बात करूँ, इन सब का टोटल मिला के सपोज करो ये आया 1 लाख रुपीज़, यानी मेरा जो टोटल गेन हुआ वो हुआ 1 लाख रुपीज़। अब मैं अगर टोटल लॉस की बात करूं तो टोटल लॉस आया मेरा 40,000 रुपीज़। आपको पता है डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल, यानी कि 1 लाख रुपये इधर है तो ये भी 1 लाख रुपये ही आ जाएगा। अब इनका जो टोटल गेन हुआ मेरा 1 लाख, टोटल लॉस हुआ 40,000। अगर मैं नेट रिजल्ट की बात करूं तो 60,000 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट हो गया, तो मैं ये कहाँ लिख दूंगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी पार्टनर होंगे वो हम इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शो कर देंगे। वो कैसे करेंगे वो आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे।
देखिए इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं, 2 एग्जाम्पल इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए इसने लिखा अ मशीन ऑफ ₹60,000 टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, यानी कि एक मशीन थी स्टूडेंट 60,000 रुपीज़ की जिस पे 10% डेप्रिसिएशन लग गया। ये मशीनरी हमारी पहले कितने की थी, 60,000 रुपीज़ की थी जिस पे 10% डेप्रिसिएशन 6,000 रुपये लग गया। आज इसकी वैल्यू 54,000 रुपीज़ है, यानी कि जो 6,000 रुपये का लॉस हुआ, अभी मैंने आपको बताया था लॉस कहाँ आ जाएगा, ये लॉस आपका डेबिट साइड आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि लॉस जो है हमारे सारे डेबिट साइड में आते हैं। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेटर, ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड ऑन डेटर वर्थ ₹1,000। एक हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है मेड ऑन डेटर वर्थ ₹1,000। हमारे डेटर 1,000 रुपीज़ के थे, इन पे हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड ऑन डेटर, मान लो 5% हम बनाते हैं, 5% हम प्रोविजन बनाकर चलते हैं। प्रोविजन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, अमाउंट में बी रिसीव्ड फ्रॉम डेटर एंड अमाउंट मे नॉट बी रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, इट इज द डाउटफुल, मे बी रिसीव्ड और मे नॉट बी रिसीव्ड, यानी कि हम ये मान कर चलते हैं वो पैसा नहीं आएगा। अब यानी कि 1,000 का अगर मैं 10% की बात करूं, 5% की मैं बात करूं, तो वो मेरा बन जाता है 50 रुपीज़, यानी कि 950 के मेरे पास गुड डेटर हैं, पैसे आएंगे। जो 50 रुपीज़ नहीं आएगा ये क्या हो गया, लॉस हो गया। तो मैं कहाँ रिकॉर्ड करूँगा इसको, डेबिट साइड में करूँगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। इसी प्रकार से बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड, एप्रिसिएटेड का मतलब होता है इंक्रीज होना, ऊपर था डेप्रिसिएटेड यानी कि डिक्रीज होना, एप्रिसिएटेड इंक्रीज होना बाय 20%। मान लो बिल्डिंग की वैल्यू सपोज करो मैं बात करता हूँ 1 लाख रुपीज़ की थी, और वो 20% हो गया तो इसके 20% हो जाएगा 20,000, ये इंक्रीज हो गया तो मैं कहाँ कर दूंगा, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में। अ लायबिलिटी फॉर 3,000 इंक्लूडिंग इन क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू अराइज। देखिए आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, इसकी लैंग्वेज। उसने कहा एक लायबिलिटी थी 3,000 रुपये की जो कि क्रेडिटर्स में शामिल थी, इज नॉट लाइकली टू अराइज, वो अब हमें पे नहीं करनी, यानी कि ये हमारे लिए फ़ायदा हो जाएगा। 3,000 पहले हमारे क्रेडिटर कितने के भी थे, जैसे 70,000 रुपीज़ के क्रेडिटर थे, इनमें 3,000 रुपये ऐसे थे जो पे नहीं करने, यानी कि टोटल 67 ही हमें पे करने हैं। तो जो 3,000 रुपीज़ है ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा, गेन हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, क्रेडिट में आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ लैंड इज इंक्रीज बाय 20,000। अब इसने बता दिया कि जो लैंड की वैल्यू है वो 20,000 से इंक्रीज हो गई, तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। मैं क्या करूँगा, क्रेडिट कर दूंगा। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बाय ₹15,000। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी क्या है हमारी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लायबिलिटीज़ हैं। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये 15,000 से इंक्रीज हो गई, यानी कि हमारी लायबिलिटीज़ बढ़ गई, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। तो मैं इसके लिए भी क्या कर दूंगा, इसको डेबिट कर दूंगा। इसी प्रकार से एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए कि इसने लिखा बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब बैलेंस शीट में इतने की दिखाई गई है और आज मार्केट वैल्यू या रिवाइज्ड वैल्यू इतने की है। लैंड एंड बिल्डिंग पहले 5 लाख की थी, अब 550 की हो गई। क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। कितने का, 50,000 का। अब मैंने आपको बताया जहाँ गेन होता है या फ़ायदा होता है हम कहाँ लिखते हैं, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। प्लांट एंड मशीनरी पहले 2,50,000 की थी, अब 2,40,000 की है। 10,000 रुपीज़ क्या हो गया, डिक्रीज हो गए, कम हो गई। क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस कहाँ लिखेंगे, 10,000 रुपीज़ डेबिट में। ट्रेड क्रेडिटर, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटीज़ हैं, 60,000 थी अब 55, यानी पहले 60,000 देने थे, 60,000 देने थे, 55,000 देने हैं, 5,000 का फ़ायदा हो गया। फ़ायदे कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लायबिलिटी है, 60,000 से 75,000 हो गई, यानी कि ये क्या हो गया, हमारा लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, हमारा लॉस हो गया। हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स मैंने 2 एग्जाम्पल आपको इस वीडियो में बताए, जिससे हमें ये पता चला कि रिवैल्यूएशन की डेबिट में कैसे और क्रेडिट में कैसे चीज़ आएंगी।